So hi दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर। लेट्स एम्ब्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ अ लर्निंग। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टू द एंड एंड यू विल फाइंड सम गुड इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या आप कोई स्टूडेंट हो या आप किसी भी कंपनी में हो, इवन दैट इफ़ यू आर फाइंडिंग अ जॉब, this video will be very important for you. And we will discuss the complete selection process in a company from the moment a vacancy open up to the day the offer letter is sent. So we will walk you through each and every step. Let's get started. So दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, विच इज़ आइडेंटिफाइंग द हायरिंग नीड। क्या ज़रूरत है किसी बंदे को हायर करने की, वो नीड को अंडरस्टैंड किया जाता है। सो बेसिकली द कंपनी आइडेंटिफाइंग अ हायरिंग नीड, एंड दिस कुड बी बिकॉज समवन लेफ्ट, there is a new role, or the team is expanding. So HR basically collaborate with the department heads to understand what kind of person is needed, क्या skills होना चाहिए उस बंदे में, क्या experience होना चाहिए, क्या responsibility he will taking care of. So all these things HR personal जो होता है वो discuss करता है department के साथ, और उसके according need understand करी जाती है और vacancy float होती है market. So दोस्तों एक बार उन्होंने hiring need understand कर ली कि किस तरह का बंदा चाहिए, क्या एक्सपीरियंस, क्या स्किल्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप हो जाए क्रिएटिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन। बेसिकली नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग अ क्लियर एंड डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। दिस इंक्लूड अ जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, और दिस जॉब डिस्क्रिप्शन it is basically what get posted on job portals, social media or company website. Once the job is live on the social media or a company website, it's a time to source a candidate, and this could be through a job portal, employee referrals, or campus drives हो सकता है, campus के थ्रू रिक्रूटमेंट हो, एम्प्लॉयज़ किसी एम्प्लॉई ने किसी बंदे को रेफर कर दिया कंपनी में, जॉब पोर्टल्स के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, द पर्सन कैन आइडेंटिफाई दिस वैकेंसी इज ओपन इन द मार्केट। सो लिंक्डइन सर्च है, सो इसके थ्रू जो है दे सोर्स अ कैंडिडेट, दे मेक अ पूल ऑफ कैंडिडेट कि जहाँ पे लॉट ऑफ प्रोफाइल्स कम्स टू अ वन प्लेस, एंड उसके बाद जो है स्क्रीनिंग शुरू होती है। अब इसके बाद दोस्तों जब दे हैव फ्लोटेड द वैकेंसी इन द मार्केट और सोर्सिंग ऑफ कैंडिडेट हैज़ बिन स्टार्टेड, तो इसके बाद आता है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब नाउ पीपल हैज स्टार्टेड टू अप्लाई इन दैट कंपनी, नाउ कम्स अ एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। तो HR क्या करता है इसमें, शॉर्टलिस्ट रिज्यूम बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड हाउ क्लोजली दे मैच द जॉब रिक्वायरमेंट्स, एंड इट्स फाइंडिंग अ नीडल इन अ हाई स्टैक बेसिस। दोस्तों एप्लीकेशन स्क्रीनिंग जो होती है उसमें HR जो है शॉर्टलिस्ट करती है कुछ प्रोफाइल्स को। उसके बाद जब शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं देन दे कंडक्टिंग एन इंटरव्यूज़, तो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं जिसमें देर आर मल्टीपल राउंड्स। पहला राउंड जो होता है यूजुअली HR राउंड्स होता है, जिसमें वो कम्युनिकेशन देखते हैं कैंडिडेट का, पर्सनैलिटी देखते हैं, एक्सपेक्टेशन देखते हैं। नंबर सेकेंड इज़ जो टेक्निकल राउंड होता है, तो उसमें ज़्यादातर स्किल्स, नॉलेज और प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं उन कैंडिडेट के, उसके अकॉर्डिंग उसको एनालाइज किया जाता है। नंबर थर्ड जो होता है वो यूजुअली मैनेजरियल राउंड होता है, डिसीजन मेकिंग उसमें देखी जाती है, और टीम फिट देखा जाता है कि दैट इज़ पर्सन इज़ फिट टू द टीम और नॉट। नंबर फोर्थ इज़ यूजुअली द फाइनल राउंड होता है जो कि टॉप मैनेजमेंट के साथ होता है, और उस फाइनल राउंड के बाद दे टुक अ डिसीजन कि दे शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट और नॉट, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेते हैं। तो यूजुअली कुछ कंपनी में हो सकता है ये 3 राउंड हो सकता है किसी कंपनी में 4 राउंड हो सकता है किसी कंपनी में, कोई अगर स्मॉल स्केल कंपनी है तो वो यूजुअली एक ही राउंड में या 2 राउंड में दे टुक अ डिसीजन। बट यूजुअली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, बड़ी इंडियन MNCs होती हैं, तो दे टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 राउंड। सो दोस्तों वंस द इंटरव्यू इज़ क्लियर्ड, सो HR के जो HR प्रोफेशनल होते हैं दे आस्क अ कैंडिडेट टू सेंड देयर डॉक्यूमेंट्स, तो फिर जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है। इट्स टाइम फॉर अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, दिस कैन इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन वेरिफिकेशन होती है, उसमें रेफरेंसेस देखे जाते हैं, और इवन अ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कुछ जगहों पे चेक होता है कि दैट पर्सन इज़ कंप्लाइंट और नॉट। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद यूजुअली क्या होता है, सैलरी डिस्कशन और नेगोशिएशन होती है। सो दोस्तों कुछ कंपनीज़ में यूजुअली सैलरी डिस्कशन और नेगोशिएशन पहले हो जाती है, उसके बाद वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, और कुछ जगह ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पहले भी होती है। सैलरी डिस्कशन और नेगोशिएशन में नाउ द HR डिस्कस द सैलरी पैकेज विद द सिलेक्टेड कैंडिडेट, ज्वाइनिंग डेट डिस्कस करी जाती है और अदर बेनिफिट्स डिस्कस करे जाते हैं कैंडिडेट के साथ।
और किस डेट को वो ज्वाइन करेंगे, ये सब जो है रिटर्न में मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एचआर और कैंडिडेट, सो दैट बाद में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. वर्बली कुछ डिस्कशन नहीं होता, वर्बली दे आस्क एंड देन दे सेंड अ मेल. सो कैंडिडेट ऑल्सो रिप्लाई ऑन ईमेल एंड कंफर्म दैट आई विल ज्वाइन फ्रॉम दिस डेट एंड आई एम ओके विद दिस. अब दोस्तों सैलरी नेगोशिएशन हो गया, दे आर ओके टू गो विद दैट. तो इसके बाद होता है रिलीजिंग द ऑफर लेटर. अब आता है दे रिलीज द ऑफर लेटर. वंस एवरीथिंग इज फाइनलाइज द कंपनी रोल्स आउट द ऑफिशियल लेटर विच इंक्लूड ऑल द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंपनसेशन एंड जॉइनिंग डिटेल्स. सो उसके बाद जो है वो ये सब डिटेल्स वो सेंड करते हैं एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट दैट एंड कंफर्म दैट आई विल ज्वाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर date. दोस्तों we have come to an end to this video. I hope you like this video. We have shared complete selection process in a company from hiring needs to offer letter. If you find this video helpful, give it a thumbs up and subscribe for more. And so don't forget to drop your questions in the comment below. And until next time, all the best in your job journey and job searching. Thanks for watching the Infomed Chamber. Let's embrace the continuity of a learning. Thank you दोस्तों.